बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर से सुलह ना की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। ज़ारा काज़मी की घर में शदीद चीखों पुकार, मोहल्लेदारों ने जो है अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बच्ची घर में किस किस से बात नहीं कर रही, किस किस से लड़ाई डाल के बैठी हुई है, बच्ची भूख हड़ताल करके बैठी हुई है, ज़ारा को कहां पर कैद किया गया है, तमाम राजों से पर्दा आज की वीडियो में उठाएंगे। ज़ारा काज़मी के घर आते ही जलील नेक्सस की जो है ऐसा है कि उनको मिर्चों की धुनी दे दी गई है। उनको जो है वो जलते हुए चूल्हे पे बिठा दिया गया, बल्कि अगर कहूँ कि तवे पे बिठा दिया गया तो गलत नहीं होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से मिर्चें जा रही हैं, कहाँ कहाँ से मिर्चें निकल रही हैं। इनके आंसू इस वक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसी ऐसी कहानियां आवाम को सुना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आवाम को बता रहे हैं, यकीन करें कि जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई सर पाँव नहीं है, जो कहीं से किसी सिरे से उस बात पर जुड़ ही नहीं रही जो बात एग्जैक्टली इस वक्त मेहदी अली काज़मी के घर में चल रही है या हो रही है। अच्छा जी, ऐसी ऐसी कहानियां, यकीन करें कि कहानियां बनाने में तो इनका कोई सानी नहीं है। ऐसी जबरदस्त कहानियां बनाते हैं और बाद में खुद ही बैठ के हंसते हैं कि ओहो हो, हमने अवाम को जो है बेवकूफ़ बना दिया। यहीं पर बस नहीं होती, बल्कि अब तो बच्ची के ज़बरदस्ती जो रिकॉर्ड किए गए फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ थे, बयानात थे, ये दोबारा से उसको वायरल कर रहे हैं। दोबारा से अपने लाइव सेशंस में उसको चलाना इन्होंने शुरू कर दिया है। और बड़ी अजीब सी बात है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि आप बच्ची की तस्वीर नहीं चला सकते, कोर्ट का ऑर्डर है आप बच्ची का नाम नहीं ले सकते, आप उसके इंटरव्यूज नहीं दिखा सकते। अगर आप ये देखें कि ये एक मामूली सा आम सा केस रिपोर्ट कर रहे होते तो डेफिनेटली कोर्ट की ऑर्डर्स की पासदारी की जाती और बच्ची का ना नाम दिखाया जाता, ना नाम लिया जाता, ना चेहरा दिखाया जाता, मीडिया पर कुछ भी नहीं आता। लेकिन खुल्लम खुला ये लोग बैठकर मीडिया पे धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास तो ज़ारा काज़मी की वीडियोस मौजूद है, हमारे पास तो वीडियोस की एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि अगर हम दिखाना शुरू कर दें तो मेहदी अली काज़मी दुम दबाकर भाग जाएगा। वो कहेगा कि जी हमें माफ करो, मेरी बेटी ले लो, जिसके साथ निकाह हुआ है उसके साथ रखो। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बातें करें। आप देखें, जर्नलिस्ट हो या कोई यूट्यूबर हो, किसी भी केस पर कानून की धज्जियां, अदालत के अहकामात को हवा में कौन उड़ाता है? जब तक के आपको कहीं से पैसे ना मिल रहे हो, जब तक कि आप किसी नेक्सस का हिस्सा ना हो, जब तक कि आप किसी टोले को जो है वो दिल से सपोर्ट ना कर रहे हो पैसे के लिए। तो आप देखिए, जलील नेक्सस का ये हिस्सा अगर नहीं है तो ये कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? आकर बैठकर अदालतों पर जो है उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? अदालतों के फैसलों पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है कि अगर आप एक नॉर्मल केस रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई यूट्यूबर है, तो डेफिनेटली वो हर अहकामात जो आ रहे हैं उसको मानेगा। लेकिन आप उस नेक्सस का हिस्सा हैं जिस वजह से आपको जो है इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, आप अभी भी जो है किस केस को खराब करने की कोशिश करें। ताज़ा तरीन झूठ जी ये बोल रहे हैं कि ज़ारा काज़मी ने घर जाते ही लड़ाई शुरू कर दी। फिर ये कहानी सुनाई कि ज़ारा काज़मी जो है वो किसी शर्त की बिना पर इनके साथ गई है और शर्त जो है अगर ये नहीं मानेंगे तो बच्ची जो है वो शोर मचाएगी, अदालत में वो बयान नहीं देगी। फिर कहानी सुना रहे हैं कि जी बच्ची को कुछ बयानात रटाने की कोशिश की जा रही है। बच्ची ने कहा कि जी ज़हीर से सुलह कर लो, बकौल इनके। अब ये कहानी सुना रहे हैं, ज़ारा ने घर में शोर डाला हुआ है, मोहल्लेदार परेशान हो चुके हैं, मोहल्लेदार जो है वो समझने से कासिर हैं, जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो इतने डरे सहमे हुए हैं कि ये बच्ची को क्या हो गया, बच्ची कैसी हरकतें कर रही है। बच्ची की इन हरकतों की वजह से उसे कैद कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है कमरे। और अच्छा जी, उसको ना सिर्फ बंद कर दिया गया है बल्कि उसको डांटा जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही हैं। अब वो किसी से घर में बात नहीं कर रही, वो चुप चुपीते उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। हकीकत यह है कि बच्ची जी आज़ादाना घूम फिर रही है। बच्ची ना सिर्फ घूम फिर रही है बल्कि बच्ची अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा रही है। अब बड़ी अजीब सी बात है, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि जब बच्ची अदालत जाती है तो उस वक्त ज़हीर साहब उधर मौजूद थे, बड़ा तैयार होकर आए हुए थे। और ये वो ज़हीर साहब हैं जो दावा करते हैं कि जी मैं ज़ारा काज़मी का शौहर हूँ। तो बच्ची ने उसकी मौजूदगी में उसके सामने अदालत में खड़े होकर बयान दिए है। कोई बच्ची ने चोरी मटका जो है ना आंखें बंद करके या इधर उधर देख के या जज साहब के चैम्बर में जाके नहीं बोला कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। बच्ची ने उसी ज़हीर के सामने, उसी नेक्सस के जितने लोग उस अदालत में मौजूद थे, कमरे अदालत में, वो सब लोग मौजूद थे, ज़हीर भी मौजूद था। और बकौल ये जो कहानियां सुना रहे हैं कि जी दोनों का नैन मटक्का हुआ था और दोनों इशारे कर रहे थे। बड़ी अजीब बात है।
कि नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता कि कौन कब किसी को इशारे कर रहा है, हजारों लोगों से नजरें चार होती हैं। मुझे तो खौफ आता है कि भाई ये तो अपने खानदान की हर लड़की को अगर किसी से चलते हुए नजरें चार भी होती होंगी, ये कह देते होंगे कि नैन मटक्का कर रहे हैं, चक्कर चल गया है। तो डेफिनेटली जी ये बड़ी एक पॉजिटिव साइन है कि बच्ची ने अदालत के अंदर जो है वो किसी कमरे में जाके नहीं बोला कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला ज़हीर उसके सामने बैठा हुआ था, जो दावेदार है कि मैं उसका शौहर हूँ और वो मेरी बीवी है। तो उसके सामने बच्ची ने ये बात बोली है कि मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। तो बच्ची जो है उसको डेफिनेटली अगर कोई ज़रा सी भी कोई मोहब्बत, उनसियत या प्यारो मोहब्बत का मामला होता तो ज़हीर को देख के इन्होंने कहा था कि जी ज़हीर को सामने नहीं आने दे रहे, इन्होंने कहा था कि ज़हीर से मिलने नहीं दिया जा रहा। कितनी अजीब सी बात है कि ज़हीर तो बच्ची के सामने था, बच्ची अगर मोहब्बत करती तो बच्ची, जज साहब भी सामने बैठे हुए थे, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। और ये वो पुलिस है सिंध की जो पहले दिन से जलील नेक्सस को सपोर्ट कर रही है। ये वो सिंध की पुलिस है जो इस केस को मेहदी अली काज़मी की साइड से खराब कर रही है। बड़ी अजीब सी बात है कि अगर बच्ची सच में जेन्युइनली एक निकाह हुआ होता, बच्ची ने मोहब्बत की होती, बच्ची वो क्या कहते हैं हीर रांझा रोमियो जूलियट वाली कहानी सुना रहे हैं, तो जज साहब भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जो है वो सिंध पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, अवाम का मजमा लगा हुआ था, अंदर जलील नेक्सस के कारिंदे भी मौजूद थे। तो जो आशिकी जिससे की जाती है वो कहते हैं कि जी रोमियो साहब भी वहां पे मौजूद थे, बकौल इनके जूलियट भी वहां पर मौजूद थी। तो फिर जूलियट ने रोमियो को देखकर जो है वो 4-5 महीने की मोहब्बत जो है वो क्यों नहीं जागी? बच्ची तो शेल्टर होम में थी, बच्ची 9 महीने से जो है दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। तो अगर ये मोहब्बत का मामला होता, बच्ची ने अपने वालिदैन को निगलेक्ट करना था, बच्ची ने जज साहब को कहना था ये मेरा शौहर है, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैं देखती कि दुनिया की कोई ताकत रोकती, फिर मैं देखती कि अगर जेन्युइनली कोई निकाह होता है या निकाह नामा दिखाते अदालत में, ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, झूठी प्रोपेगेंडा कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। इससे साबित होता है कोई निकाह नहीं हुआ है, कोई वो मियां बीवी नहीं है। बच्ची प्रेशर में थी जो पहली बार सिंध हाई कोर्ट आई थी और उसको इंस्ट्रक्शंस थी कि उसने अपने वालिदैन को इग्नोर करना है। बच्ची ने अब अपनी मर्जी से बयान दिया है। भाई बच्ची पर कोई प्रेशर नहीं था, कोई बच्ची पर बंदूक रख के नहीं खड़ा हुआ था, बच्ची ने कहीं पे छुप कर बयान नहीं दिया। सारी दुनिया के सामने, जज साहब के सामने, वहां पर इतने लोगों की मौजूदगी में बच्ची ने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। बच्ची की अगर निकाह हुआ होता, शादी हुई होती, उसका रोमियो उसको सामने बैठ के घूर रहा था जो नैन मटक्के बकौल इनके किए जा रहे हैं। तो नैन मटक्कों का मतलब तो यही था ना कि भाई मैं यहां पे खड़ा हूं, तुम बोलो जज साहब को कि जी हम दोनों मोहब्बत करते हैं, हम दोनों की शादी है, हम दोनों एक दूसरे के निकाह में है, मैं इसके साथ जाना चाहती हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्ची ने वहां पे आके वो बयान दिया है जो बच्ची जो है देना चाहती थी। आप किसी को डरा धमका के जो है ना वो इंटरव्यूज करवा देते हैं। ये जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज इन लोगों ने करवाए थे, सामने होते थे ये लोग, बच्ची मजबूर होती थी मेरे खिलाफ बोलने पर, मेहदी काज़मी के खिलाफ बोलने पर, अपनी मां के खिलाफ बोलने पर। बच्ची मजबूर थी, बच्ची क्या करती? लेकिन अब बच्ची को कौन सी मजबूरी थी? जज साहब सामने था। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, पहले भी जज साहब के सामने बच्ची को लाया गया था। बच्ची ने कहा था कि मैं शेल्टर होम में खुश हूं। उसके बाद जो सईद रिंद है उन्होंने जाके प्राइवेटली मुलाकात की थी, उस वक्त भी बच्ची ने कोई बात नहीं की। उसके बाद एक जज साहिबा जो है वो जाती है मीटिंग से पहले, पूछती हैं कि तुम मेहदी अली काज़मी से मिलना चाहती हो? उसने कहा हाँ जी मैं विलिंग हूं, मैं मिलना चाहती हूं। डॉक्टर्स को भी यही बात बोली। और जो सबसे बड़ा तमाचा इनके मुंह पे पड़ा है, बच्ची का कोई निकाह नहीं हुआ। बच्ची ने खुद ये बात बोल के कि मैं मेहदी अली काज़मी के साथ जाना चाहती हूं, बच्ची ने प्रूव कर दिया है कि मेरा निकाह नहीं हुआ है। अगर शौहर सामने बैठा हुआ था और बच्ची ने खुल्लम खुल्ला जो है वो भागकर शादी की थी, तो बच्ची का शौहर सामने था, यानी कि रोमियो सामने था, जज साहब भी उधर थे, सारी दुनिया थी, मीडिया उधर था। बच्ची कहती कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूं। तो इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ ज़हरा काज़मी अदालत में मार चुकी है। वो बता चुकी है कि ना मेरा ज़हीर से कोई ताल्लुक है, ना मेरा वो रोमियो है, ना मैं उसकी जूलियट हूं, ना ये मोहब्बत का मामला है, ना हमारा निकाह हुआ है। सब कुछ एक फ्रॉड था, फेक था। ये थप्पड़ की गूंजना अब जब तक जिंदा हो ना तुम लोगों को सुननी चाहिए।